श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि कर्म योग और संन्यास योग की पूर्णता जब हो जाती है वह ज्ञानी होकर पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। उस ज्ञानी में क्या क्या दिव्यता आ जाती हैं, मन बुद्धि निष्ठा सब प्रभु में हो जाती है। उसकी सर्वत्र प्रभु का ही रूप उसको हो जाता है और दिखाई भी देता है। अमृत प्राप्त करके आवागमन मिट जाता है। यही लक्ष्य की प्राप्ति है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य की भी यही है कि उसको यही रूप की प्राप्ति करना है, इसी लक्ष्य की प्राप्ति करना है। उसका स्वरूप और स्पष्ट करते हुए कहते हैं 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तनी सुनी चैव सपाके चा पंडिता संदर्शना। अर्थात विद्या विनय युक्त तुझ सुपच चाहे गहु गजस्वान है, सबके विषय में ज्ञानियों की दृष्टि एक समान है। ब्राह्मण विद्या विनय संपन्ने गभी हस्तनी सुनी च स्वपाके च पंडिता संदर्शना। ये पंडित जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी वह समदर्शी होते हैं। इसमें एक विद्वान का विशेषण और क्रिया तथा जो भी उसका भाव है वह कहा गया है, मध्य में कहा गया है। यदि धातु ज्ञानार्थक होती है, गमन या ज्ञान, गमन भी ज्ञान ही है संस्कृत में। पंडित उसे उस ज्ञान को करने वाला सत असत का ज्ञान कराने वाली विवेकशाली बुद्धि, तत्व बोध कराने वाली पंडाकार बुद्धि, पंडा यानी बुद्धि। अतः तत्वदर्शी ही पंडित है। जो तत्वदर्शी है, ज्ञान सर्वत्र एक ही भाव देखता है, वही पंडित है, ज्ञानी है, अन्य नहीं। पंडित का शब्द यहाँ ज्ञान से है। उनका दर्शन व क्रिया कैसी है? ब्राह्मण जाति से नहीं है। आज के ब्राह्मण नहीं, जो दुराचारी या संध्योपासन भी नहीं करने वाले हैं। वेद श्रुति को भी नहीं मानने वाले, वो ब्राह्मण नहीं है। किंतु शूद्र भी पंडित है यदि तत्वदर्शी है, तत्व का दर्शन कर लेता है तो वह शूद्र भी पंडित है, अन्यथा ब्राह्मण भी पंडित नहीं है। सदाचारी है तो ब्राह्मण, ब्रह्म में बुद्धि वाला ही ब्राह्मण है। लेना व देना दोनों ही ब्राह्मण का काम है। वह ज्ञानी सदाचारी हो। लेना भी है, देना भी है, लेकिन क्या है लेना देना, ये आप बताएंगे। अपने व समाज के कल्याण के लिए वही अनुकरणीय है। दूसरे अध्याय में कहा, अशोच्या न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसी गतासून से नानु सोचंती पंडिता। तो पंडित वो है जो सोच नहीं करते किसी का भी। चौथे अध्याय में कहा, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। और 5वें में कहा, सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंते न पंडिता एक मप्या स्थित समय गुभियोर बंधिते फलम। और 18वें श्लोक में 5वें के ही 18वें श्लोक में इसी में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव सपाके चा पंडिता संदर्शना। गीता में 4 जगह पंडित शब्द का प्रयोग हुआ है। जो तत्वदर्शी हो, विद्या से युक्त हो, पर विद्या माने पराविद्या, संसारिक विद्या नहीं, पराविद्या, अपरे मृत अध्यात्म विद्या। पराविद्या से युक्त हो, अध्यात्म विद्या हो, राज विद्या आत्म विद्या सबसे संयुक्त हो। जो अध्यात्म विद्या का ही स्वरूप राज विद्या है, आत्म विद्या
उनसे युक्त हो। आज शास्त्राज्ञा भी नहीं मिलता, शास्त्रज्ञ भी नहीं मिलते, तो ज्ञानी कहाँ? विद्या पाकर विनम्रता नहीं आई तो क्या हुआ? अगर विद्या पाई और विनम्रता नहीं आई तो पाना ना पाना बराबर है। विद्या ददाति विनयम, जिसने अहंकार पोषित किया वह विद्या नहीं। बरसें जरद भूमि निहराए, यथा न वही बुद्ध विद्या पाए। विद्या पा करके नवना जरूरी है। नमन, बादल पृथ्वी को बिन मांगे जल देकर संतुष्ट करते हैं। ज्ञानी उनके शब्द व्यवहार से चेतनता, स्फूर्ति, शीतलता, सम्मान, स्नेह, ज्ञान मिलना चाहिए ज्ञानी के शब्दों से। सूर्य के पास प्रकाश है, बादल के पास पानी है, विद्वान के पास विद्या है, यही उसकी वैभव, विभूति व संपन्नता है। इनके पास जो है वही इनकी संपन्नता है। उपरामता, नम्रता से युक्त हो, नम्र हो और उपरामता हो संसार से, यही उसकी वह मनुष्य जाति के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की उपमा है। यही मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। परंतु जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, अपने पुरुषार्थ से सर्व संपन्न हो सकते हैं। जाति इसमें मायने नहीं रखती। अपने पुरुषार्थ से आदमी किसी भी जाति में जन्म लेकर और सर्व संपन्न, गुण संपन्न हो सकता है अपने। जो गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सर्व अधम चांडाल, शमशान में रहने वाला, दूषित कर्म व व्यवहार करने वाला, और जो कुत्ते का भी मांस खाए, बासी भोजन करने वाला भी चांडाल ही कहा है शास्त्रों में। जिसकी क्रियाएं कर्म से नीच निकृष्ट, जिसकी क्रियाएं नीच निकृष्ट, क्रोधी, दुष्ट वृत्ति वाली हों, यानी बीच के सब तो उसके अंतर्गत आ ही गए। सबसे ऊंचा और नीचा मानव मात्र में और पशु सात्विक, पशुओं में सात्विक गौ है, राजसी हाथी है, तामसी कुत्ता है। 3 प्रकार के प्राणी, हर एक में समदर्शी होता है। तीनों प्रकार के प्राणी, सात्विक, राजसी, तामसी, किसी भी प्रकार के प्राणी हो, सब में उसकी भेद बुद्धि नहीं होती, एक ही बुद्धि होती है। व्यवहार में अलग हो सकता है, लेकिन समदर्शी हो, बराबर देखने वाला हो, सबका भाव, सबके प्रति उसको भाव एक ही हो, सम व्यवहार वर्ती ना हो। जैसे ब्राह्मण का तो पूजन सत्कार है, वही चांडाल का तो नहीं है। अतः व्यवहार में भिन्नता हो, परंतु दर्शन में अभिन्नता हो। सब में एक ही स्वरूप भगवान का है। हार गले में ही पहना जाएगा। दर्शन में तो सब बहुमूल्य आभूषण या स्वर्ण हैं, परंतु उसके व्यवहार के अनुसार उसको ही काम में लिया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा उससे। विद्वान तत्वदर्शी तो सम है, विद्वान तत्वदर्शी तो सम है। स्वर्णकार स्वर्ण ही देखता है, मूर्ति या अन्य चीज नहीं देखता। स्वर्णकार के लिए चूहा हो या गणेश जी हो, सब अगर स्वर्ण के बने हैं तो वो स्वर्ण का ही उसमें देखेगा, रूप क्या है, कितना है, लेकिन वो चूहा और गणेश जी के भाव को नहीं देखेगा। इसी प्रकार प्रेम भाव, स्नेह, हित भावना सबके लिए है। व्यवहार की विषमता सदा रहेगी। एक दर्शन वाला ही तत्वदर्शी है, 2 आंखों से देखना नहीं है, यही विषमता है। वरन शत्रु 2 आंखों से नहीं देखो, वरन शत्रु मित्र मत देखो, आत्म रूप से देखो उसको। शत्रु मित्र भी मत देखो, आत्म रूप देखो कि उसका क्या जो है वास्तविक स्वरूप क्या है। एक आंख से देखना यानी समान भाव से। जयंत ने विषमता से चोंच मारी, सीता जी के चरणों में चोंच मारी, तो एक सीख का बाण मारा भगवान ने। 3 भवन में कोई रक्षक नहीं मिला उसको, तीनों भवन में घूमता फिरा, लेकिन उसको कोई बचाने वाला रक्षक नहीं मिला कि बाण से उसकी कोई रक्षा कर सके। विनय भाव से उनके चरणों में जब आया तो एक नयन कर तजा भवानी, तब उसको एक नयन का करके छोड़ दिया। तब से काग के एक ही पुतली होती है। हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं,
अतः एक रूप सबको देखें। जैसा तुम्हारी आत्मा को कष्ट होता है वैसा सबको होता है। यदि हम द्वैत भाव से देखते हैं तो सभी को कष्ट एक उसी रूप में होगा जो हमको होता है, क्योंकि आत्मा भाव सबका एक ही होता है। जैसा देंगे वही मिलेगा। जैसे दान में सब देते हैं, अलग जन्म में पाने का भाव या अन्य कुछ भाव से, दान में जो दिया अगले जन्म में कुछ अन्य के भाव से या अन्य किसी भाव से, तो पलटकर वही प्रतिध्वनि होती है। कुएं में या खाली स्थान में, कुएं में भी बर्तन डाला तो वही प्रतिध्वनि हमको सुनाई देती है। ऐसा ही प्रतिदर्शन भी होता है। किसी को जैसे भाव से देखते हो अपनी दृष्टि अच्छी बनाओ। जैसे भाव से हम देखेंगे वही भाव दूसरे को भी आ जाएगा। ऐसा ही प्रतिदर्शन भी होता है। किसी को जैसा भाव से अच्छों को अच्छे ही देखते हैं या अच्छा बना लेते हैं या मिलते भी हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छे ही मिलते भी हैं या अच्छा उनको बना लेते हैं या अच्छा वो खुद स्वयं भी देखते हैं, तो वही भाव दूसरे को भी दिखाई देता है। यही 3 सूत्र हैं। सुदृष्टि से आप सबको अच्छा बना लेते हैं। पलटती जब मनोवृत्ति तभी निहाल हो जाए। सब हमारे प्रेमी ब्रह्म व आत्मा हैं, स्वजन हैं, हितैषी हैं। तब हमारा भाव, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन सब अच्छा ही होगा। जब हमें ये भाव रहेगा तो हमारे सर्वत्र हमको भी अच्छा ही होगा और दिखेगा भी। हमने अपना ही बुरा किया होगा तो दूसरे का नहीं। दृष्टि, वाणी, समय, चरित्र सर्वस्व ही खराब कर डाला। अपना ही वाणी, मन, बुद्धि सब खराब कर लिए खराब भावों से। पंडित का यही अर्थ है कि सबको समदर्शी रहना है, देखना है, बनना है। उसी के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय।